सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आज के जो पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जैसे कि 17 तारीख का। 1 मिनट आपका सही कर देता हूँ पेपर, पहले देख लीजिए कि 17 तारीख को आखिर रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सारे मैंने पढ़ाए उसी टाइप के पूछे गए या दूसरे पूछे गए। तो ये आपको पता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार करवा चुके हूँ। जिन बंदों ने पढ़ा होगा वो सही करके आए होंगे। इसमें संख्या भी चेंज नहीं हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर संख्या भी चेंज नहीं हुई है। रीजनिंग के अंदर ये अपना दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुई, संख्या भी चेंज नहीं हुई है। संख्या भी वो आ गई जो मैंने क्वेश्चन बना के पढ़ाया था, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ पकड़नी है, एक तो फर्स्ट शब्द पकड़ो और लास्ट वाला पकड़ो। मैंने ये बताया था कि इसके अंदर आप फर्स्ट और लास्ट वाला पकड़ लो, आपका उत्तर अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आपने कैसे किया मेरे को पता नहीं है। मेरे को पता है M 13 पे आता है और O कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है। और इसके बाद S 19 पर आता है और ये क्या है, Q है यहाँ पर, वो 17 पे आता है। तो मैंने देखा इधर से +2 हुए तो एस में +2 करूंगा। एस आता है 19 पर, +2 करूंगा 21 होगा और 21 पे क्या आता है, यू आता है। तो दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही चलते बन गए, ठीक है। अब देखो इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, पर यहाँ पर आर है और यहाँ पर डब्ल्यू है। लास्ट वाला देखो एस 19 पे आता है, क्यू 17, -2 हुए, यही -2 कर दो। वाई है, वाई कितने 25 पे आता है, 25 से -2 23 पे, 23 पे क्या आ जाएगा W। W के बाद X आता है जो आता है 24 पर और Y 25 पे, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सही करके आए होंगे। तो आपका उत्तर इसमें यहाँ पर सही हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं, जैसे कि कहा है भारत, गुजरात और सूरत, ठीक है। भारत का सभी को पता है कि हमारा ये भारत है। भारत के अंदर क्या है, गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है, आप कहोगे सूरत। बताओ किसी को कोई गलत हुआ या क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत करके आया है तो लट खाने के लायक है, ठीक है। अगर नहीं करके आए हो तो फिर इसका उत्तर दो, आप हल करो जल्दी से इसको। और इसका उत्तर आपका क्या आया, देखो सीरीज कैसे बनी हुई है। सीरीज बनी हुई है 120, ठीक है। 120 भाज्य 3 + 8 × 3, ठीक है, -40। आपका उत्तर क्या आ रहा है वो आपको बताना है। तो देखो 3 से मैं 120 को करूँगा 40, यानी 40 आएगा मेरा। यहाँ पर कर देता हूँ 40 आएगा, प्लस के 8, ठीक है। इसके बाद इंटू 3 -40। तो इसको इंटू कर दो आप पहले, तो कितना होगा जल्दी बता दो। इंटू करोगे तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 24, ठीक है। 24 और 40 कितने होते हैं, 24 किया आपने, जैसे मैंने यहाँ किया 24 + 40, ठीक है। तो 0 का 0 हो गया, नहीं सॉरी 7 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 6, कितने हुए 24 से 4 है, 7 नहीं होगा, 4 होगा 64, -40 कर दो तो आपका उत्तर 24 आया। किस में आया 24, प्लस में आया माइनस में, तो आप कहोगे प्लस में आया तो आप डी सही करोगे, इसमें माइनस वाला नहीं करोगे। यहाँ से आप ये गलती सबसे बड़ी करके आए होंगे, कोई माइनस लगा के आया कोई प्लस लगा के आया, तो ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पर। अब आगे चलो, इसका उत्तर आप क्या करके आए जल्दी बता दो। कोई पंक्ति है जिसमें मिहिर वाला क्वेश्चन मैंने कब से कब आपको 2 से 3 बार करवाया, ठीक है। 2 से 3 बार एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, फिर भी आप गलत करके आए हो तो वो आपकी मर्जी है। बाकी एक क्वेश्चन कई बार में करवाया आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करके आए जल्दी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करके आए, या आपका यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 70वां है, ठीक है, और दाएं से कौन सा है 19वां है। ये पंक्ति है, एक तरफ से वो 70वां है और एक तरफ से 19वां है, ठीक है। तो यानी मिहिर है, आपको पता होना चाहिए कौन मिहिर। ये 2 बार गिना गया है, कितनी बार गिनती हुई इसकी, 2 बार। तो आप कर लो 19 और 17 कर लो, कितने हुए, आप कहोगे 36 आ रहा है, तो 36 में से -1 कर दो, क्योंकि ये 2 बार गिना गया है तो -1 कर दिया। अगर -1 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा जल्दी बता दो। अगर हमने -1 कर दिया आप कहोगे 35, तो 35 के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही होगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें तो आपको आकृति पहचाननी है
और इसमें ब्लड रिलेशन बताना है कि इसमें आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया हैं और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम इसको कैसे करेंगे वो तरीका देखिए। ठीक है, वो तरीका अगर आप देखते हो तो करने का तरीका मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे आकृति, पहले क्या चीज़ पकड़ोगे आप, आकृति पकड़ो कि कौन सी घुमाने पर बन रही है और कौन सी नहीं बन रही है। तो हमने देखा जैसे आकृति बनाएंगे तो किस तरह से बनती है, जैसे कि आपके सामने कुछ ऑप्शन देखेंगे आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको अगर घुमाऊंगा तो पहले तो ये दोनों सेम के सेम रहेगी, ये दोनों सेम के सेम रहेगी। ठीक है, तो ये फिक्स है कि भाई एक नीचे आएगी और एक का मुंह इस साइड होगा, ना कि इस साइड होगा, क्योंकि ये इस तरह घूमेगा ना, इस तरह घूमेगा तो एक का मुंह तो इसमें ऐसे हो जाएगा और एक के ऊपर गोला लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका मुंह ऐसे जा रहा है, इसको रवाना कर दो आप। फिर क्या करोगे, इसमें देखो इसका मुंह ऊपर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है अपना। चलो ठीक है, इसके बाद देखो आप, हाँ इसमें इस साइड जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका, क्योंकि इसमें भी ऊपर जा रहा है तो नहीं होगा। अब ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसमें चलो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आप सही कर दो, जो आपका बिल्कुल सही हो चुका है। अब मेरे मित्र आप क्या करोगे, अब इस अगले क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन से संबंधित करना सीखो आप। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, ए बी की बहन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ए किसकी बहन है, बी की बहन है ए, तो यानी ए माइनस औरत है। चलो ठीक है, सी बी की माँ है, सी किसकी माँ है, बी की माँ कौन है, सी, तो सी है तो महिला से अभी। ठीक है, डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का पिता कौन है, डी, सी का पिता कौन है, डी, तो ये पुरुष हो गया। चलो ठीक है, तो ए और डी किस प्रकार संबंधित है। अब डी का क्या लगेगा है भाई, ये महिला है, ये क्या महिला है, पोती हो जाएगी। डी क्या कहेगी है, डी से ए से डी कैसे संबंधित है, तो बेटी तो इसकी माँ होती है तो होगा नहीं, दादी तो ऊपर पुरुष है तो दादी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर ए पे चले जाओगे, जो कि आपका बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समय लिया अपन तरीका मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो ये वही क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग लिए हुए मैंने, बाकी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पोती आपका उत्तर आया है। अब हम इसमें चलेंगे, ये वह आकृति वाला क्वेश्चन है मेरे मित्र, ये आकृति वाला क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को आपने कैसे किया है, मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन और नहीं आए हैं, उनको भी आ जाना चाहिए था, कहीं कहीं रह गए पीछे। चलो इसको, अब इसमें आपसे पूछा है कि अन्य से भिन्न आपको पहचान, भिन्न का मतलब क्या हो गया, अलग, भिन्न का मतलब अलग, इसमें से अलग आपको पहचाना। कैसे पहचान करोगे अलग की आपको, देखो इसमें देखो ये इसके सामने जा रहा है। ठीक है, अगर इसको भी आप इधर रख दो ना तो दोनों सामने हो जाएगा, पर ये ऊपर जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है तो ये नहीं बैठ रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये अलग हो रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये अलग है, ये इस साइड जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो ये अलग हो रहे हैं, यानी ये अपने इसके अंतर्गत कहीं सेट हो भी नहीं रहे, इसके हिसाब से ये अपने गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बात देखो, इसको पकड़ना है न कि एक को पकड़ना है। पहले इसमें कितने 5 दिए हुए हैं, तो एक तो आप ऐसे भी काट सकते हो क्योंकि 5वां कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे काट दो आप। ठीक है, ये है पेपर में काटने का भी तरीका। अगर मैं आगे चलूँ, इसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया है, जैसे कि थकान, नींद, काम, रात और दिन। ठीक है, रात और क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ये नींद हो गई या दिन हो गया। अब आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सुबह मॉर्निंग में उठोगे। ठीक है, ये तो है ही नहीं कि आपको उठती थकान आ जाएगी। अब आपने कहोगे सर दिन आपने कैसे पकड़ लिया, यहाँ पर ऑप्शन एक ये भी कह रहा है, ऑप्शन ए भी दे रहा है, तो सबसे पहले कभी थकान नहीं आती है, तो ये आपने काट दिया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, इसको आपने ऐसे ही काट दिया। अब आगे देखो, आप आगे क्या करोगे, इसने हमें क्या कहा है, थकान, पहले दिन उठ गया, चलो दिन सभी में दे रखा है, पहले दिन हुआ तो 3 हो जाएगा,
इसके बाद क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं तभी तो थकान आएगी। कि ऐसी थोड़ी थकान आ जाएगी सोए सोए को, अरे सोए सोया थक गया मैं तो आज। ठीक है, फिर थकान आई। ठीक है, अब क्या होगी, थकान आएगी। तो थकान आएगी तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। थकान आ चुकी है। अब थकान आने के बाद क्या होगा, जैसे रात आएगी, फिर शाम होगा, रात आएगी, तो आपको कहोगे रात आ गई। रात आने के बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ, फिर आएगी नींद आपको। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही हो जाता था। ठीक है, चलो आगे चलो। तो देखेंगे ये क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे। जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, उसका उत्तर आप देंगे। जैसे कि क्वेश्चन का कहना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए में इनमें से कौन सा छोड़कर सभी सामान्य है, विशेष यानी 1 मिनट आपका, ठीक, विशेष यानी अलग मतलब भिन्न, इसमें आपको पहचानना है। इसने पूछा है भिन्न, जैसे तोड़ फोड़, यानी दुख है आपको, परेशान हो या उत्पीड़ित, तो ये तीनों ही सेम हो जाते हैं। दुख होना, उत्पीड़ित होना या फिर दर्द होना, तीनों क्या है, सेम है तीनों। पर तोड़फोड़ करना या क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें ए बिल्कुल सही कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए आपका अच्छा क्वेश्चन दिया है, कोई कमी नहीं है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन ये दिया है कि देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए में इनके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए। ठीक है, ये ए बी 3 आपको 4 शब्द अलग दिए, कोई बात नहीं, जिसमें से एक ठीक है से दिए गए शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। बनाया जा सकता है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, अब देख लो, एम ई, एम ई इसमें दिया है, एन टी, एन का है, एन ये है और टी है। ठीक है, इसके बाद एल, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर एल इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना नहीं बनेगा। सेकंड पे चले, ठीक है, एस यू एम, एस यू एम, चलो ठीक है। इसके बाद एम आई टी, डबल एम है, बिल्कुल है, पर इसमें आई नहीं है, तो ये भी जाएगा। इसमें आई नहीं है और इसमें एल नहीं है, चलो ठीक है, आगे चलो। आगे वाले में चलो, आगे वाला क्या कह रहा है, आर ई टी यू, देखो आर ई टी और यू, इसमें देखो आर है, इसमें आर ई टी, आर ई टी, ठीक है, यू, यू भी है, एन ई एस, एन देखो, एन ये रहा, ई इसमें, ई ये रहा, एस, एस इसमें ये रहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो रहा है। बाकी इसको भी देख लो, ए डबल एस, ए तो ये अपने पास है, पर एस डबल नहीं, एस सिंगल ही है, इसलिए ये भी गलत होता है। तो मेरी बात आप समझे होंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपने कराए होंगे। ठीक है, कम से कम मैंने 14 से 15 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले पेपर के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।